नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ तस्वीरें कई दिख रही हैं। और ऐसे में इस चुनाव के बीच में ही कन्हैया कुमार के लिए एक संघर्ष दिख रहा है, पार्टी को बचाने की जद्दोजहद दिख रही है। लेकिन कन्हैया भी वाला पीछे रहने वाले कहाँ हैं? और ऐसे में कन्हैया ने मोर्चा संभाल लिया है। ये कह सकते हैं कि कुर्सी तो नहीं, लेकिन सियासी समीकरण को समझने, उसको साधने और एक एक को चुन चुन करके कन्हैया कुमार ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। और ऐसे में कन्हैया कुमार जब पटना पहुंचे तो उम्मीदें तो बहुत थी कांग्रेस की। जिस तरीके से कांग्रेस अपने सियासत को संभालने, उसे बचाने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में कन्हैया जब पटना पहुंचे तो उम्मीदें थी कि रोड शो जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। नहीं हुआ। लेकिन जब सदाकत आश्रम में कन्हैया पहुंचे तो उन्होंने जितने लोगों ने अब तक कांग्रेस पर हमले बोले, सबको जवाब देने की शुरुआत कर दी है। और ऐसे में सबसे पहला नंबर आया राजद का। दरअसल राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर के बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कह दिया था कि पहले भक्त चरण दास को बिहार की राजनीति समझने की जरूरत है। पहले भक्त चरण दास को समझना होगा कि क्या कुछ स्थितियां हैं, उसके बाद बयान दिया करें। हालांकि मनोज झा के बयान के बाद कई कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं ने बयान तो दे दिए थे, लेकिन कन्हैया कुमार ने भी जवाब देने से तनिक भी गुरेज नहीं की और कन्हैया ने जम करके जवाब दे दिया। लेकिन उससे पहले क्या आपको याद है मनोज झा ने क्या कुछ कहा था? एक बार मनोज झा को फिर से आपको सुनाते हैं। सुनिए मनोज झा ने क्या कुछ कहा था। इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहड़ ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएँ झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए। क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्त चरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी की रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी? जज्बा क्यों नहीं था? तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज़्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके ज़मीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। तो सुना आपने मनोज झा को, बखूबी आपने सुन लिया कि किस तरीके से वो भक्त चरण दास पर हमले करते नजर आए थे। क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में दरार दिखी, महागठबंधन अब अलग हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने अलग रास्ते अलाप लिए हैं और राजद तो अब तक कह रहा है कि वो सब कुछ एक साथ है और दिख भी रही है। लेकिन इन सब के बीच में कन्हैया कुमार ने पटना पहुंचते ही मनोज झा को जो बयान दिया वो फिलहाल सुर्खियों में है। क्या कुछ कहा कन्हैया कुमार ने मनोज झा को, ये सुनिए। पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठायत की भाषा बोलता है, और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। और ये जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरण दास कौन है। पूछिएगा उनको कि कौन है। समाजवादी आंदोलन के रीढ़ चंद्रशेखर जी की सरकार में ये मंत्री रहे हैं। किसी के लिए कुर्सी कुर्सी बड़ा खेला होगा। तो बिल्कुल कन्हैया को आप देख रहे हैं किस तरीके से उनके अंदर वो उबाल है
पार्टी को बचाने की वो जिद है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया था कांग्रेस, कहा था कि पहले देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना होगा। यानी कि कांग्रेस को बचाने निकले कन्हैया कुमार के लिए बिहार और 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बहुत कुछ करना है। ये 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव कहीं ना कहीं माता सीता की तरह अग्नि की परीक्षा कन्हैया को भी देना होगा, और वो तैयारी कन्हैया ने शुरू कर दी है। कुशेश्वर स्थान पहुंचे हैं, इसके बाद तारापुर जाएंगे, लेकिन कन्हैया इस अग्नि परीक्षा में कितना सफल होते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।